बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उबैद मीर और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, सितमगरी ये है कि हमारे माशरे में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे हम जो है ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं। हम बहैसियत एक काबिल शहरी होने के नाते हम उस एक्टिविटीज़ पे काम नहीं कर पाते जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। मैं एज़ ए कैशियर एक मार्केट के अंदर जॉब करता हूँ। हमारे यहाँ चंद दिन पहले के एक वाक़या है। इस वाक़ये को सुनाने के बाद मैं आपको इसकी बैकग्राउंड जो स्टोरीज़ है बता रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। हमारी वाक़या ये है कि जनाब मैं एज़ ए कैशियर जॉब करने के नाते अब मैं खड़ा हूँ, मेरे क्यू में जो लोग खड़े हैं ख़वातीन व हज़रात तमाम, तो मेरा एक सीनियर जो टॉप मैनेजमेंट का एक बंदा है वो मेरे पास आता है चंद चीज़ें लेके, कह रही ये चीज़ों की इनकी पहले आप पेमेंट क्लियर कर दें। मैंने कहा जनाब मेरे पास तो लाइन में इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं पहले नहीं कर सकता इस तरह। उन्होंने कहा आपको मैं कह रहा हूँ आप कर दें। मैंने कहा जो लाइन में सेकंड कस्टमर थे जिनका बिल क्लियर हो रहा था, उसके बाद मैंने कहा आप इनसे परमिशन लें और उसके बाद जो है मैं आपका बिल स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने जो सेकंड में थे उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। उन्होंने कहा ठीक है आप पेमेंट कर दें। तो उनकी पेमेंट मैंने रिसीव करने के बाद जब वो बंदा वहाँ से मूव हो गया, चले गया, एग्ज़िट कर गया, तो वो कोई सीनियर बंदा था, वो एक यूनिफॉर्म के अंदर था, मैं प्रॉपरली आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड में जिसका बिल जिन्होंने परमिशन दी थी वो उन भाई का जब मैंने बिल स्टार्ट किया, उनके पीछे जो बंदा खड़ा था वो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, वो 2 टके का मुलाजम इस तरह के, तो मेरे घर में गार्ड पड़े हुए हैं, ये वो, आपने इसका बिल क्यों किया। मैंने कहा जनाब देखिए मैंने आपके सामने मज़ामत की थी और मैंने ये भी कहा था कि मेरे पीछे लाइन है और ये जो साहब जिनका मैं बिल कर रहा हूँ इन्होंने परमिशन दी थी। तो जब वो यहाँ पे थे तब आप इतराज़ करते, मुमकिन था कि वो उसका बिल नहीं होता। तो आप एक बंदा आप परमिशन दे रहे हैं, दूसरा आप पीछे खामोशी से खड़े और उसके बाद आप मुझे टारगेट बना रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। सर कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम मौके पे होते हैं, जब हमारे सामने कोई रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उस वक़्त हम जो है खामोश तमाशाई बन जाते हैं या हम किसी के प्रेशर में आके उस पर राइड का साथ नहीं देते। तो उसके बाद जब काम हो जाता है उसके बाद पूरी ज़िंदगी का पछताना होता है। कहने का मतलब ये है कि ये दास्तान सुनाने का कि देखें कोई भी एक्टिविटीज़ आपके सामने हो रही है, आप एक बाख्तियार और बाशऊर शहरी होने के नाते किसी भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बने। और उसके बाद अगर आपके सामने कोई रॉन्ग एक्टिविटी होने जा रही है उससे पहले आप उसको रोकने की कोशिश करें। आपके पास हज़ारों जो हैं लीगल तरीक़ेकार हैं, उनके ज़रिए आप रोक सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन बाद में जो टारगेट बनाना होता है किसी एक शख्स को, उसका मतलब मलामत करके करार देना कि भाई ये इसकी गलती है, ऐसा नहीं होता। देखें हर इंसान से गलती मुमकिन है हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो है ना एक रीज़न होता है। आप किसी भी गलती को होने से पहले कोशिश करें कि वो गलती आपसे ना हो, या आपके सामने हो रही है तो होने से बचाएं, किसी शख्स की या इस्लाह हो जाए किसी भी शख्स से, तो ये एक बेहतरीन अमल है। आप इसमें कोशिश करें। वैसा नहीं है कि काम ना हो और उसके बाद भी बंदा जो है किसी एक को टारगेट बना ले। ये सारी चीज़ें होती हैं, माशरे के ऊपर एक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी है। सारी चीज़ें हमें हमारे हुक्मरान करके नहीं देते, कुछ चीज़ें हमारी भी ज़िम्मेदारी है। हम खुद गाड़ी गलत चला रहे होते हैं, हम रॉन्ग वे से जा रहे होते हैं, हम सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, ये हम खुद गलत कर रहे हैं और फिर अब फ़ाइन करें तो पुलिस वाला गलत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।